दोस्तों तत्काल टिकट का क्या मतलब होता है। बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं के क्वेश्चन थे जो कल कमेंटों से पूछे गए हुए थे। साथियों, जो तत्काल टिकट का मतलब होता है यानी तत्काल टिकट कह सकते कि यह एक बहुत ही ज्यादा विशेष सेवा है जो कि भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे यात्री तत्काल यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट की बुकिंग की तारीख एक दिन पहले की जाती है, यानी तत्काल में जब हम लोग कोई भी बुकिंग करते हैं तो हमारा उसमें कंफर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई हमारी चीज कंफर्म हो पा रही है। यानी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य उन यात्रियों की मदद करना है जिन्हें अचानक यात्रा करने की जरूरत होती है। टिकट के कुछ समय और कुछ मुख्य बिंदु भी होते हैं जो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तत्काल टिकट नहीं मिल पाया, अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और अब पता नहीं आगे क्या होगा। कह सकते कि बुकिंग समय यानी तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले सुबह 10 बजे जैसे एसी क्लास और 11 बजे नॉन एसी क्लास शुरू हो जाती है। सीट उपलब्धता यानी तत्काल कोटे के तहत सीटें सीमित उपलब्ध होती हैं और भुगतान की बात करें तो तत्काल टिकट की कीमत सामान्य टिकट से अधिक भी होती है और जिसमें बेस फेयर के अलावा तत्काल शुल्क भी शामिल होता है। ये तो थी आपके तत्काल टिकट की। अब बात आती है रद्दीकरण, यानी रद्दीकरण का मतलब कह सकते हैं कि जो तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड मिलता है और कुछ मामलों में रिफंड नहीं भी मिलता है। पहचान पत्र, तत्काल टिकट बुक करते समय यात्री को पहचान पत्र की जानकारी देनी होती है और यात्रा के समय उस पहचान पत्र की एक कॉपी भी ले जानी आवश्यक होती है। बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं के पास क्या कि तत्काल टिकट के लिए बहुत जल्दी क्या कर देते हैं कि अचानक से जैसे यात्रा है कोई तो वो लोग सोचते कि चलो यात्रा हम लोग कर लें और अच्छे मंगल में हमारी यात्रा हो जाए। लेकिन अब बात आती है बुकिंग प्रक्रिया, जैसे तत्काल टिकट ऑनलाइन यानी IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से भी बुक किए जा सकते हैं। कोटे की सीमा, प्रत्येक ट्रेन में तत्काल कोटे के तहत जो सीमित संख्या से सीटें होती हैं जो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही मिलती हैं। बात करते हैं जैसे कोई यात्रा की तारीख है, राइट। यात्रा की तारीख कह सकते हैं कि तत्काल टिकट केवल यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपके कोई भी तारीख जैसे 15 जून है तो तत्काल टिकट 14 जून को ही बुक की जाएगी। बात समझ रहे हैं। और आईडी प्रूफ, जैसे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया इत्यादि की जानकारी आप लोगों को देनी होती है। लेकिन यात्रा के समय यह आईडी प्रूफ साथ में रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। रद्दीकरण और रिफंड की बात करें तो तत्काल जो टिकट है उसमें रद्दीकरण पर सामान्य टिकट की तुलना में अधिकांशतः कम रिफंड मिलता है भाई, कम। ठीक है। और बात करें कि तत्काल शुल्क वापस नहीं किया जाता। बुकिंग चार्ज और तत्काल शुल्क इसमें क्या है कि इसमें वापस नहीं किया जाता है और यात्रा की तारीख से 24 घंटे से कम समय पहले रद्दीकरण करने पर भी रिफंड नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं। अब भाई कुछ बात आती है जैसे टिकट की मांग है। तत्काल टिकट की मांग बहुत अधिक होती है और लगभग बहुत सारे लोगों को होती है भाई जिनको कहीं सडनली जाना होता है। ठीक, जैसे इस समय जो बुकिंग होती है ना, शुरू होती है टिकट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप वैकल्पिक योजना क्या होती है कि जैसे यदि कोई तत्काल टिकट मिल सके तो यात्रा के लिए अन्य विकल्प जैसे बस, फ्लाइट का भी आप लोग ध्यान रखिए कि भाई वो फ्लाइट है कि नहीं है। या फिर ऑनलाइन बुकिंग टिप्स जैसे IRCTC की वेबसाइट पर भी ऐप से बुकिंग करते समय इंटरनेट कनेक्शन तेज और स्थिर होना चाहिए। पहले से आवश्यक आपकी जानकारी, आपकी आईडी प्रूफ आप लोगों को तैयार रखना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि रेलगाड़ी में इमरजेंसी स्टॉप का क्या प्रोसीजर है। कह सकते हैं कि आपातकालीन चेन पुलिंग। जैसे क्या होता है कभी कभी कि जब कोई किसी यात्री को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो या अन्य आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो भारतीय रेलवे में ट्रेन को आपातकाल में रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। जैसे आपातकालीन चेन पुलिंग होती है। ट्रेन के डिब्बों में आपातकालीन चेन खींचने की भी सुविधा दी जाती है। इसमें जो खींचने से ट्रेन के जो ब्रेक सिस्टम को सक्रिय कर देता है और ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है, जिससे चेन पुलिंग करने के लिए कहते हैं। और नंबर दूसरा मैं आपको बता दूं कि यात्री को ट्रेन के डिब्बे में लगी आपातकालीन चेन को खींचना होता है। चेन खींचते समय जोर से खींचे ताकि ब्रेक सिस्टम सक्रिय
हो सके। ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल स्लोली खींच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। बात आती है चैन पुलिंग की बात, जैसे चैन पुलिंग के बाद ट्रेन धीमी होती जाती है और एक समय वो रुक भी जाती है। इसके बाद ट्रेन के गार्ड ड्राइवर को आपातकालीन चैन पुलिंग की सूचना मिलती है। गार्ड और ड्राइवर आपातकालीन स्थिति का पता लगाने हुए इसे संभालने के लिए ट्रेन के डिब्बे में भी जाते हैं और ट्रेन रुकने के बाद गार्ड की स्थिति का निरीक्षण भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर रेलवे अधिकारियों को भी सूचित किया जाता है। और चैन पुलिंग का दुरुपयोग करने पर क्या होता है कि अगर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो यात्री को दंड का सामना भी करना पड़ता है। अनावश्यक रूप से चैन पुलिंग करने पर रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। आपातकालीन संचार, आधुनिक ट्रेन में आपातकालीन संचार की सुविधा भी होती है, जिससे यात्री गार्ड या ट्रेन के अन्य कर्मचारियों के सीधे संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षा उपाय, जैसे रेलवे आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा के लिए कई उपाय भी करता है, जैसे ट्रेन के डिब्बे में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों का भी उपयोग किया जाता है। रेल यात्रा के दौरान होता क्या कि जो आपातकालीन डिब्बे होती हैं उनको प्रक्रियाओं को पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे एक बात आती है कि आपातकालीन उपकरण और साधन, हर ट्रेन में आपातकालीन स्थिति में प्रयोग में लाने के लिए कुछ उपकरण साधन होते हैं, जैसे फर्स्ट एड किट। सपोज दैट कोई बीमार हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा। और आपातकालीन अलार्म सिस्टम भी होता है, जैसे कई ट्रेनों में आपातकालीन अलार्म सिस्टम भी होता है। यह सिस्टम ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को तुरंत आपातकालीन स्थिति की जानकारी देता है। यह अलार्म आमतौर पर डिब्बों के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे यात्रियों को उनकी आसानी से पहचान और उपयोग करने में भी मदद होती है। अब भाई ये होता क्यों, जैसे एक होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने के लिए होता है। आपातकालीन बत्तियां और संकेत, रात में या खराब दृश्यता की स्थिति में भी यात्री को मार्गदर्शन करने के लिए होता है। अब भाई एक होता है ग्राउंड सपोर्ट, रेलवे स्टाफ होता है। गार्ड और ट्रेन स्टाफ क्या करते हैं कि जो ट्रेन के गार्ड, सहायक गार्ड और चालक आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सहायता के लिए भी प्रशिक्षित हमेशा होते हैं। भाई हॉर्न और सिग्नल का सिस्टम भी होता है, यानी कह सकते हैं कि ट्रेन के चालक द्वारा आपातकालीन स्थिति में हॉर्न बजाया जाता है ताकि आसपास के ट्रेन और अन्य वाहन भी वहां पर क्या हो सके, सतर्क हो सके और यात्रियों की सुरक्षा का सहयोग हमेशा सुनिश्चित करें। अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करते हैं तो शांत और सहयोगी रहें। अपने मोबाइल का उपयोग तत्काल सहायता के लिए रेलवे स्टाफ या कंट्रोल रूम को भी सूचित कर सकते हैं। समय पर प्रतिक्रिया, जैसे तत्काल कार्रवाई। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि जो ट्रेन चालक गार्ड को तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता होती है, जैसे कि ब्रेक लगाना, सहायता बुलाना या स्थिति को स्थिर रखना। अब बात करते हैं आपातकालीन संपर्क नंबर। जैसे क्या होता है कभी कभी कि रेलवे द्वारा आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किया जाता है, जिन आपातकालीन स्थिति में आप लोग कह सकते हैं कि इन पर आप लोग डायल करके सहायता भी प्राप्त की जा सकती है और ये नंबर ट्रेन के अंदर रेलवे स्टेशनों पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। साथियों, जानकारी कैसे लगी? जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।